ये चीज़ आई। फिर उस एरिया में रहना, एक पहाड़ी के ऊपर घर होना, यकीनन ये चीज़ें मोटिवेशन होती हैं। लेकिन अ, इन तमाम चीज़ों को प्रोडक्शन में लेके आना, कैमरे की आंख से दुनिया को दिखाना, ये ख्याल कैसे आया? ये ख़्याल मुझे तब आया जब मैं अमेरिका में था पढ़ाई के लिए। तो मैं जब वापस पाकिस्तान आया तो मेरे पास एक बिज़नेस मैनेजमेंट की डिग्री थी, और जिसको मैंने सोचा इसके साथ में मैं क्या करूं। तो उस ज़माने में ट्रैवल गाइड ऑफ पाकिस्तान चल रहा था, और मुझे याद है कि मैं मानसरा में, मुझे अभी महीना नहीं हुआ था वापस आए हुए, तो मैं टीवी पे देखा तो रेहान शेख ट्रैवल गाइड ऑफ पाकिस्तान कर जी रहा जी। था। तो वो मैंने शो देखा तो मैंने दिल में सोचा, यार ये शो तो मुझे करना चाहिए, ये इसके बस की बात नहीं है। तो अब जैसे मैं वजहात भाई का प्रोग्राम देख के कहता था कि यार ये तो दिखा रहे हैं ना पाकिस्तान के वो इलाके जो बहुत खूबसूरत हैं, इनको गांव की ज़िंदगी का क्या पता, मैं इनको दिखाऊं गांव की ज़िंदगी कैसी होती है। नहीं नहीं, गांव की मैंने बहुत देखी हुई। तो बस समझे कि वो एक शायद कबूलियत का की घड़ी लम्हा था, क्योंकि मैंने सोचा कि मुझे, और यकीन करें कि एक महीने के बाद वो शो मैं कर रहा था। सो इट जस्ट हैपेंड कि मैं इस्लामाबाद आके मैंने रहना शुरू किया, और वहाँ पे मैंने मेरी इरफान अहमद उर्फ़ी से मुलाकात हुई बाय चांस एक रेस्टोरेंट पे। तो मैंने उनसे पूछा आप क्या करते हैं, तो उन्होंने कहा मैं पीटीवी के लिए लिखता हूँ। हम्म। तो मैंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि पीटीवी पे एक एडवेंचर शो किया जाए। तो उन्होंने कहा कि आप एक प्रपोज़ल लिख के दें तो मैं पहुंचा दूंगा हायर मैनेजमेंट को। तो मैंने प्रपोज़ल लिख के दिया, और एक हफ्ते के बाद मुझे कॉल आ गई कि जी आप आ जाएं। और मुझे याद है पीटीवी एकेडमी जो यहाँ पे था, पीटीवी वर्ल्ड का सेटअप यहाँ पे, तो ख्वाजा नजम वाज द जीएम, और उस शो की प्रोड्यूसर थी नरगिस हाशमी। तो उनसे मैं मिला, उन्होंने कहा हम नया शो तो नहीं शुरू कर सकते, लेकिन ये एक ऑन गोइंग शो है, रेहान शेख ने छोड़ दिया है, तो आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। उससे पहले दो तीन लड़के वो ट्राई कर चुके थे जो शायद नहीं चले थे उस शो के लिए। तो बस उनके साथ मैं निकला, नरगिस के साथ, और हमने कोई तीन चार शोज बनाए, एंड इट जस्ट वर्कड। मुझे अभी भी याद है ख्वाजा नजम ने कहा इसके तो लंबे बाल हैं, ये तो पीटीवी की पॉलिसी है, इस पे तो लंबे बाल नहीं चल सकेंगे। मैंने कहा जी मैं बाल नहीं काटूंगा आपके शो के लिए। तो फिर कॉम्प्रोमाइज़ ये किया गया कि मेरी जो गुत है या पोनी टेल है उसको पीछे छुपा दिया जाएगा टोपी में, या जो कि मैंने नहीं किया। सो आई वो टुक। मनाजिर में नजर आते रहे ना कि गाड़ी में अगर गाड़ी से उतरे हैं, कहीं स्टॉप ओवर आया, गाड़ी से उतरे तो यूं करके बाल पीछे गए हैं और बांधने की कोशिश की, हल्का सा ऐसी टच सा जो है। सब लोग ऐसी चीजें नोट नहीं करते हैं। ये जिसमें वो होता है ना थोड़ा सा, जो पहले आप कह रहे हैं कीड़ा हो, तो फिर बंदा कहता है यार अच्छा ये बंदा ये प्रोग्राम कर रहा है, ये वो हरकतें कर रहा है, अगर कल को मुझे ये प्रोग्राम करना पड़े तो मैं भी यही करूँ। ये वो इंस्पिरेशन थी उस दौर में, जब सिर्फ पीटीवी होता था। एग्जैक्टली। और पीटीवी की अजीब व गरीब पॉलिसीज हुआ करती थी जो शायद अब रिलैक्स कर दी हैं, जैसे कि लंबे बाल बंदे के, एक मर्द के लंबे बाल नहीं दिखाए जा सकते। जो मेरे आज भी लंबे बाल हैं। राइट जी। और एक हमारा बड़ा अहम सवाल है जो हम 4 बजे से पहले पूछना चाह रहे थे वजाहत भाई से, लेकिन हमने नहीं पूछा। जिक्र उसका हुआ था कि सफ़र करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए, एडवेंचर करने के लिए क्या कोई आपको तस्कीन चाहिए अपनी, आपने कोई अपने जो ख्यालात हैं, जो लर्निंग है, एम्बिशन है, उस तक पहुंचना है। इसका ताल्लुक है वो जो कहा जाता है कि ट्रैवल बिकॉज मनी कैन रिटर्न बट टाइम डजंट। तो इस चीज़ का कोई ताल्लुक है फिलॉसफी से हट के? नहीं, पहले मैंने कहा था कि हर बंदे का ट्रैवलिंग का अपना एक मकसद होता है। लेकिन जिस तरह मैं ट्रैवलिंग करता हूँ, मेरे मेरे अपने मकासद हैं, या मेरे अपने वजूहात हैं, मेरे वेरी पर्सनल। लेकिन मेरे ख्याल में जब आप ट्रैवलिंग करते हैं तो इफ़ यू आर नॉट अवेक थ्रू योर ट्रैवल्स, जिसका ये मतलब है कि आप सिर्फ अगर एक टूरिस्ट बन के जा रहे हैं कि हाँ हू करके आ जाऊंगा मैं, खूबसूरत नज़ारे देख के और चिकन कढ़ाइयाँ खा के आ जाऊंगा, तो उससे आपकी सेहत पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप जैसे थे वैसे ही जाएंगे, वापस आ जाएंगे, शायद कुछ छोटा मोटा आप लर्न कर लें। लेकिन मेरे लिए ट्रैवलिंग का ये मकसद है कि मैं कुछ जाके वहाँ पे सीखूँ। आपको एक्सपोजर मिलता है, आपकी लर्निंग होती है, आप यू बिकम वाइजर। उसके लिए आपको थोड़ा पढ़ना भी पड़ता है। मैं ये कहना चाहूँगा लोगों को कि कहीं जाने से पहले अगर आप किसी जगह पे जा रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ा कुछ पढ़ लें, कुछ जान लें। वहाँ का मौसम कैसा है, कल्चर क्या है, लोग कैसे हैं, वहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, क्या नहीं कर सकते, क्या एक्टिविटीज़ वहाँ पे की जा सकती हैं,
कौन से होटल्स में ठहरा जाए, ना ठहरा जाए, थोड़ी सा होमवर्क करना चाहिए निकलने से पहले, जो कि हमारे लोग नहीं करते और बहुत मसाइल का फिर उनको सामना करना पड़ता है। वजाहत की ट्रैवलिंग में, वजाहत की ये जो लाइफ है जो कि सारी की सारी ट्रैवलिंग में गुजरी है, इसमें कुछ ऐसे मोमेंट्स जिसमें ये कहा हो कि थैंक गॉड मैंने इस फील्ड को चूज किया, कुछ ऐसे मोमेंट्स हैं? ऐसे मोमेंट क्या, मेरी सारी ज़िंदगी ऐसे गुजरी है कि थैंक गॉड द वे आई एम लिविंग, द वे आई चोज टू लिव, दिस इज़ द वे इट शुड बी। देखिए आई फील आई एम ब्लेस्ड बिकॉज जो मेरा पैशन है वो मेरा प्रोफेशन भी है। तो आज तक मैंने नौकरी नहीं की, आई हैव नेवर वर्कड फॉर द मैन। सो ऑल माई लाइफ जो मैंने चाहा मैंने किया, अपने टर्म्स पे किया और यूं ही करता रहूँगा। आई एम वेरी रिबेलियस बाय नेचर, बगावत का आंसर मेरे साथ शुरू से है। मुझे कोई कह दे ये करो वो करो, आई डोंट डू दैट। आई फील दैट आई हैव क्या कहते हैं एबिलिटी टू थिंक। खुदा ने मुझे एक जहन दिया, अक्ल दी है, तो उसका पूरा पूरा फ़ायदा लेके तो मैं वही करता हूँ जो मुझे लगता है कि ठीक है। और इसीलिए जो आप कहते हैं ना कि मैं जब निकलता हूँ सफ़र पे या मैं फिल्में बना रहा होता हूँ तो आई फील गुड बिकॉज दैट इज़ माई ऑफिस, द नेचर इज़ माई ऑफिस, द आउटडोर्स इज़ माई ऑफिस। और मैं किसी वो डेस्क के पीछे बैठ के किसी की गुलामी नहीं कर रहा। कभी नेचर ने अपना एंगर दिखाया आपको? बहुत दफ़ा। नेचर शुड ऑलवेज बी रिस्पेक्टेड, माउंटेन्स, रिवर्स, लाइक द एलिमेंट्स ऑफ नेचर शुड ऑलवेज बी रिस्पेक्टेड एज वेल। क्योंकि अगर आप नेचर की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो नेचर कैन बी वेरी रूथलेस, बहुत इट रिएक्ट्स एंड इट हिट्स यू हार्ड। आई टेल यू एन एग्जांपल, मैं पैराग्लाइडिंग भी करता हूँ, तो मेरे 2-3 तकरीबन फेटल एक्सीडेंट्स हो चुके हैं। आने वाले सवाल आप पहले ही बता रहे हैं, अच्छा ठीक है। जिसमें बिकॉज मैंने उस दिन फ्लाई किया जिस दिन मुझे फ्लाई नहीं करना चाहिए था, और उसका नतीजा ये निकला कि मैं गिरा और टांगें तोड़वाई मैंने अपनी। सो और वैसे भी जब आप लोग कहते हैं ना जी मैं माउंटेन क्लाइंबिंग करता हूँ, तो मैंने वो उस पहाड़ कॉन्कर कर दिया। आई से यू नेवर कॉन्कर माउंटेन्स, यू कॉन्कर योर ओन पैशन, योर ओन फियर्स। बिकॉज आप पहाड़ पे चढ़ते हैं, अगर पहाड़ आपको चढ़ने देगा तो आप उस पर चढ़ेंगे, वरना इट कैन थ्रो अ लॉट एट यू, और अगर आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो वो फिर आपके साथ बहुत बुरा होगा। सिंगल स्टोन अगर आपके पाँव के नीचे से स्लिप हो जाए तो फिर जहाँ से आपने 3 घंटे पहले अपने सफर का आगाज किया होता है वहां पे आप 3 मिनट बाद पहुंचे होते हैं। तो इतना ज्यादा अपने आप को इनविंसिबल नहीं समझना चाहिए। राइट। तो मतलब ऐसे मोमेंट्स हैं जब ये भी कहा कि मैं इस फील्ड में क्यों आया, या मैंने ये मैं जो कर रहा हूँ मुझे नहीं करना चाहिए, कभी ऐसा हुआ? बहुत दफा। मेरे साथ तो नहीं हुआ, मेरे घर वालों के साथ शायद। बिकॉज देखें जब मैं पढ़ाई करके वापस आया, और वो एक एक्सपेक्टेशंस होती हैं घर वालों की, आपके रिश्तेदारों की, कि ये नौकरी करेगा, इसका वो टिपिकल बातें हैं कि फिर नौकरी करेगा, फिर शादी होगी, बच्चे होंगे, और एक सीधी सादी खूबसूरत स्टेबल लाइफ गुजरेगी। तो ऑब्वियसली मेरा इस तरह का कोई लाइफस्टाइल था नहीं। तो मुझे कई दफ़ा लोगों ने कहा कि ये लूज़र है, ये क्या है, एक नौकरी नहीं, ये क्या काम करता है। तो एक दफ़ा मेरी वालदा ने कहा कि अगर मैं तुम्हारा रिश्ता मांगने जाऊंगी तो मैं लोगों को क्या बताऊंगी कि तुम क्या करते हो। हमारा करते हो। मैंने कहा नहीं, ये हमारा गर्द है। सो दैट इज़ हाउ आई फील, दैट इज़ हाउ आई थिंक दैट आई एम एन आवारा गर्द। और ये आवारागर्द सिर्फ सड़कों पे या फिर कच्चे पक्के रास्तों पे आवारागर्दी नहीं करता रहा। इस आवारागर्द आदमी ने जो चोटी है वो भी सर की है, और उसमें कुछ एवलांच और वो क्या तूफान, बर्फ का तूफान, वो भी आया, और उसमें कुछ हेल्पिंग हैंड्स और ऐसा एडवेंचर। कितने दिन का वो था जब 3-4 दिन जो फिजाई सर्विस पहुंचनी थी, रेस्क्यू सर्विस पहुंचनी थी, 3 दिन लगे थे उन लोगों को वहां पहुंचने में। ये एग्जैक्टली पूरा वाकया अगर आप हमें बता दें, क्योंकि बस ये क्विकली मैं बता दूं, 2008 में एक एक्सपेडिशन लेके गए थे हम लोग, 3 दोस्त थे। स्पॉन्टे का एक पीक है 7000 मीटर हाई। तो मेरा एक लाहौर से दोस्त था एहसन हैदर, और एक मेरा जर्मन दोस्त था थॉस्टन, और माई सेल्फ। हम उस पर पहाड़ पे क्लाइंबिंग कर रहे थे। तो कैंप 2 हमने लगाया तकरीबन 5700-800 मीटर की बुलंदी पे। तो वहाँ पे एक ऑस्ट्रियन एक्सपीडिशन था, वो कैंप 2 से कैंप 3 पे जा रहे थे, और बेवकूफ़ों की तरह उन्होंने वो टाइम चूज़ किया जब एवलांच आने का ख़तरा होता है। मुझे नहीं पता वो क्यों उस टाइम पे निकले, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हुई थी एक दिन पहले, और बर्फ़ नरम थी, सूरज चमक रहा था अगले दिन। तो एवलांच की कंडीशंस परफेक्ट होती है। एवलांच बर्फानी तोदा जिनको समझ नहीं आती, कि
जब बर्फ़ नरम हो जाती है स्लो पे तो वो स्लाइड करती है। तो वो चढ़ रहे थे तो वो उस एवलांच के अंदर वो आ गए और बहुत लोग ज़ख्मी हो गए और हम उन तक पहुंच नहीं सकते थे बिकॉज रात का टाइम हो गया था और फिर 3 दिन तक चॉपर नहीं आ सका क्योंकि मौसम ख़राब था तो हेलीकॉप्टर सर्विस उनको मतलब हेलीकॉप्टर नहीं चल सकता था। तो वो 3 दिन उधर ही स्लोप के ऊपर पड़े रहे और बड़ी मुश्किलों से उनको खाना उन तक पहुंचा गया, खाना पहुंचाया गया उनकी। लेकिन 3 दिन के बाद हेलीकॉप्टर्स आए और उन्होंने वहाँ से उन लोगों को निकाला और वो बहुत ही मुश्किल टाइम था जिसमें हम लोग कैंप 1 कैंप 2 और इस सारे एरिए में ख़राब मौसम में ऊपर नीचे जा रहे थे और अपनी लाइफ्स को भी रिस्क में ले रहे थे ताकि उन लोगों की ज़िंदगियाँ बचाई जाएं। तो इट वाज ऑल रिकॉर्डेड ऑन कैमरा, ये टीवी पे चली भी थी सीरीज़, इसका नाम था एडवेंचर अनलिमिटेड। तो ये 2008 की बात है और वो शुक्र है कि कोई उसमें फर्टेलिटी नहीं हुई, मरा कोई नहीं। कोई लोगों की टांगें टूट गई थी, कोई लोगों की पसलियाँ और इंजरीज हुई थी, उनको फिर निकाल लिया था। मतलब वर्टिकल लिमिट बनाने की पूरी तैयारी थी भाई कि जो वर्टिकल लिमिट आई थी एक जिस तरह मैंने पहले बताया, पहाड़ों पे आप जब जाते हैं तो आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं और आपको इसलिए थोड़ा सा हम्बल होना पड़ता है, केयरफुल होना पड़ता है, यू शुड बी प्रिपेयर्ड क्योंकि कुछ भी किसी टाइम पे हो सकता है। राइट जी। लाला ताउला ऐसा खेल भी रिक्शे वाला शुरू हो रहा है जी 1 अगस्त से। अगस्त आज़ादी का महीना होता है और इस आज़ादी के महीने में खूबसूरत पाकिस्तान के खूबसूरत मनाजिर आप देख सकेंगे शाम 7 बजे से पाकिस्तान टेलीविज़न पर। और वजाहत मलिक उनको एक्सप्लेन भी करेंगे, उनको बताएंगे भी कि ये हो क्या रहा है, हम यहाँ क्या कर रहे हैं और रिक्शे में बैठ के वो क्या कर रहे हैं। रिक्शे वाले को रिक्शे वाला की क्या फीलिंग होती है या लोगों की रिक्शे वाले के लिए क्या फीलिंग होती है। लेकिन इस वक्त लाला ताउल्ला ऐसा खेल भी अपनी कुछ फीलिंग्स का इजहार